भारत को टारगेट कर रहा है, चाहे वहां की एक राजकुमारी हो, चाहे कुवैत की तरफ से, चाहे सऊदी अरब के बुद्धिजीवी हों, सब जो हैं वो भारत सरकार को टारगेट कर रहे हैं। खुद एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, वो फोन खड़खड़ा रहे हैं तमाम मिडिल ईस्ट में कंट्रीज को कि ऑल इज वेल, आपके और हमारे रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं है। और अब 57 देशों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के बयान के जवाब में एमईए ने फिर से कल यह बयान जारी किया आपके स्क्रीन पर। After OIC criticism, MEA says Gulf nations committed to good relations with India. क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। Relations between two countries cannot be defined on the basis. Spokesperson Anurag Srivastav on Thursday, in response to questions whether Gulf nations were worried about alleged Islamophobia in India, Srivastav stressed that India's relation with Gulf nations were friendly and cooperative. आगे क्या कहते हैं? The Organization of Islamic Cooperation, OIC, a group of 57 nations, had earlier tweeted about an unrelenting and vicious Islamophobic campaign in India. यानी कि इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो प्रचार चल रहा है भारत के अंदर, इसके जवाब में भारत ने कहा था, India had responded saying the OIC statement was not just deeply regrettable but factually incorrect and misleading. खेदजनक बयान है और भ्रम फैलाने वाला बयान है, ऐसा भारत कह रहा है। बिल्कुल सही कहा भारत ने, मगर मैं एक कदम और आगे जाना चाहूंगा। आखिर 57 देशों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता कौन है भारत के बारे में टिप्पणी करने वाला? क्योंकि जब कश्मीर का मुद्दा होता है तब ये लोग कभी भी हमारे समर्थन में नहीं आते। और मैं साल 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब कश्मीर में हीलिंग टच की बात होती, तब यह ओआईसी भारत के समर्थन में कभी नहीं आया। जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा है, तब यह ओआईसी कभी भी भारत के समर्थन में नहीं आया। मगर बात वो नहीं है मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि क्या खतरे को आता देख हम अपनी गर्दन को रेत में दफन कर सकते हैं? क्या हम भूल सकते हैं कि ये ओआईसी 57 देशों का है, वो 57 मुस्लिम देश जहां लाखों भारतीय नौकरी करते हैं। इन भक्तों के चलते, इन अंध भक्तों के चलते कल्पना कीजिए अगर हमारे भारतीय जो उन गल्फ नेशंस में रहते हैं, उन्हें अगर किसी ने टारगेट करना शुरू कर दिया तो उसका जवाब दे कौन होगा? बताइए। खबरें तो यह भी आ रही हैं कुछ देशों से कि अब यह कहा जा रहा है कि एक्सपैट्स की बजाय यानी कि भारत से आने वाले लोगों के बजाय स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर तबलीगी जमात के बहाने तमाम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और बात यह नहीं है, उन देशों में, गल्फ नेशंस में रहने वाले बीजेपी के जो कट्टर समर्थक हैं, वो लोग जहर फैला रहे हैं। यानी कि वो कचरा सिर्फ भारत में नहीं फैला रहे हैं, भारत भी बाहर जाके भी कचरा फैला रहे हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं ना कि हम ओआईसी को कह सकते हैं भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन? मगर आखिरकार ये हमारे सिर पर ही आने वाली है। आपको क्या लगता है बार बार विदेश मंत्रालय इस बात को लेकर क्यों प्रतिक्रिया दे रहा है? डर है, चिंता है, तभी तो दे रहा है ना। और हम कब तक आंखें मूंदे रह सकते हैं इस तरह से? बताइए। बहुत जरूरी है कि आप अपने न्यूज चैनल्स में जो जहर फैलाया जा रहा है उस पर लगाम लगाएं, नहीं तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि आपको अगर लगता है कि न्यूज चैनल्स में जहर फैलाने के चलते आपकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी, तो आपसे बड़ा नासमझ मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। 3 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन, और अभी से बात की जा रही है लॉकडाउन 3 शुरू होने वाला है। हमें यह भी नहीं पता कि 3 मई के बाद आखिर देश के नागरिक को क्या उम्मीद करनी चाहिए। यह देश का नागरिक तो यहां का शेयर होल्डर है ना। क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कम से कम अपने नागरिकों को बताएं कि भाई हम किस चीज की उम्मीद करें? सुनिए, सरकार का मकसद आपको डराना नहीं था। अब एक नई खबर सामने उभर कर आई है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस का जन्म वुहान की एक प्रयोगशाला में हुआ था।
क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात का इशारा कर रहे हैं कि चाइना ने जानबूझ के इसे एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया? वैसे में डोनाल्ड ट्रंप की